हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ विच इज़ रिलेटेड टू जॉइनिंग और प्रोसेस एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो बिना वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इंटरव्यू प्रोसेस। इस इंटरव्यू प्रोसेस के टॉपिक में ही मैं आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर करूँगी। इन दिस वीडियो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एट ऑल दैट व्हाट वुड बी योर पैकेज एंड ऑल, बिकॉज सी फ्रेशर का एक फिक्स अमाउंट है एंड एक्सपीरियंस के लिए ये बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि इनमें आपका पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट सैलरी कितनी थी वो आपका मैटर करता है। हर एक पर्सन का डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग दोज। इंटरव्यू प्रोसेस में भी फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, नॉन टेक्निकल में और टेक्निकल में। बेसिकली टेक्निकल मीन्स डेवलपर अगर आपको बनना है, कोर डेवलपर बनना है, तो आपको कैसा फील्ड और क्या इंटरव्यू प्रोसेस सेलेक्ट करना चाहिए विच आई टेल यू राइट नाउ। एंड अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है देन यू हैव अदर ऑप्शन टू गो। दोनों ही इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी और इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट और एवरीथिंग। सो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट हम लेते हैं उन पार्ट्स को जिनमें डेवलपर जिनको कोडिंग बहुत पसंद है, चाहे वो जावा हो या क्लाउड से रिलेटेड हो, .NET हो, एनीथिंग हो, वो उनसे रिलेटेड अगर हम बात करें तो देर आर ओनली टू प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस जो होती है हमारी वो होती है ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू, क्योंकि आपका फर्स्ट फेज होता है ऑनलाइन टेस्ट, देन टेक्निकल एंड देन HR राउंड होता है। ओके, सो अगर हम बात करें कि ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, एक टेस्ट है जिसे आपको देना होता है। आप किस टेक्नोलॉजी से, किस स्किल से बिलोंग करते हैं, वो टेस्ट अकॉर्डिंगली होते हैं आपके एक्सपीरियंस बेस पे और आपके फ्रेशर बेस पर। अगर आप फ्रेशर हैं तो एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो होता है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो होता है। जैसे मैं एक्सपीरियंस हूँ, सो मेरे लिए फॉलो हुआ था कि उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए थे एंड दे हैव गिवन टेस्ट केसेस फॉर दोज क्वेश्चंस। तो उनके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आपको उन्होंने सपोज 2 क्वेश्चंस दिए हैं और ईच क्वेश्चन 5 टेस्ट केसेस है, मीन्स 10 केसेस, 6 और 7 अगर आप एग्जीक्यूट कर लेते हो देन दे विल डेफिनेटली कॉल यू फॉर टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू। और जब आप इस प्रोसेस से जाते हो स्पेशली डेफिनेटली दे आर गोइंग एज फुल स्टैक डेवलपर, बट यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कौन सा आपको मिलेगा ये डिसाइडेड नहीं होता है। प्रोजेक्ट के पास जो भी रिक्वायरमेंट होंगी, कंपनी के पास जो भी प्रोजेक्ट अवेलेबल हो गया आफ्टर द ट्रेनिंग, वो आपको वही असाइन करेंगे। बट बिफोर दैट ऑल्सो यू हैव टू क्रैक अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू। या अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो। सपोज आपने इंटरव्यू दिया MVC पर, आपको वेब API आता है, वेब सर्विसेज आती हैं, ASP.NET आता है, C# तो मस्ट है। ये सारी लैंग्वेज अगर आती हैं और आप कहीं पे टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में लैक करते हो, सपोज कोर वो डिमांड करते हैं और अगर वो लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो और टीम्स आपसे इम्प्रेस्ड होती है आपके इंटरव्यू से कि नो दैट यू आर रियली गुड इन स्किल्स, तो डेफिनेटली दिल हायर यू एंड दिल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। बट येस, एफर्ट आपको खुद ही लगानी होती है। बीइंग अ डेवलपर यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, राइट। सो ये एक पार्ट है डेवलपर का, बट दिस इज़ द गुड वे टू गो इन डेवलपमेंट फील्ड। सेकेंड प्रोसेस होती है हमारी डायरेक्टली टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। इनमें वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं टेक्निकल के, डायरेक्टली प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं। सपोज़ कि अगर क्लाइंट चाहता है कि वो इंटरव्यू मैं लूँ बिकॉज ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि वही इंटरव्यू कंडक्ट करें। इसमें कोई भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होता है टू क्लियर अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू। अगर इसमें आप क्रैक कर जाते हो देन देर इज़ नो अदर राउंड ऑफ इंटरव्यू, वो आपको डायरेक्टली हायर करते हैं। समटाइम्स कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ क्लाइंट के साथ ऐसा भी होता है कि यू हैव टू क्रैक 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़, टेक्निकल इंटरव्यूज़। वन इज़ टेक्निकल एंड अनदर इज़ अनदर टेक्निकल बट इन रिटन।
कि आपको वो कुछ कोड देंगे कि प्लीज़ डू इन दिस मैनर एंड राइट इन दिस मैनर, सो वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। दिस कैटेगरी इज़ बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। ये सिचुएशन आपके क्लाइंट टू क्लाइंट पर डिपेंड करती है। सो ये एक आपका हो गया अनदर विदाउट एनी ऑनलाइन टेस्ट, जो आपकी प्रोजेक्ट बेस पे होती है। इसमें जैसे ही आप कंपनी में एंटर हो गए, ऑन बोर्ड हो गए, देन दे विल गिव बेसिक ट्रेनिंग। जो बेसिक ट्रेनिंग होती हैं कि कंपनी के लिए आपके लिए ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं जो आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे विद इन अ टाइम लाइन। सो इसके बाद आपके पास कोई भी अनदर टेक्निकल राउंड नहीं होता है। डायरेक्टली आप उसी प्रोजेक्ट को एलोकेट होते हो जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर किया गया है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, कंप्लीशन में हो गया एंड अब आपको फायर कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। वन प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद अगेन अब आपको एक टेक्निकल राउंड देना पड़ेगा टू गेट द अनदर प्रोजेक्ट। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। ओके, सो ये तो हो गए हमारे 2 पार्ट्स। थर्ड एंड लास्ट आता है स्पेशली उनके लिए जिनको टेस्टिंग, सपोर्ट और इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है अपार्ट फ्रॉम कोडिंग, वो इस फील्ड में थर्ड पार्ट में आ सकते हैं। ये बेसिकली आपका एक्सपीरियंस वालों के लिए ही होता है, जिनका एक ही टेक्निकल राउंड होता है, और ये है डोमेन फार्मा डोमेन में आपके अगेन कई सेक्टर होते हैं। इनकी जो टाइमिंग रहती है, इनके साथ को जनरल टाइम में मिलेगा 1:30 to 10:30 और 11, सो दैट डिपेंड्स ऑन दी प्रोजेक्ट, बट या मोस्टली इनके टाइमिंग्स यही होते हैं। प्रोडक्ट सपोर्ट और जिनको टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, ये सारे यू कैन कम इनटू इन दिस डोमेन विच इज़ रियली गुड डोमेन। सो यहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फार्मा डोमेन में आपका कोर टेक्निकल नॉलेज ना लेकर उनको इंटरेस्ट होता है कि आपने किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मीन्स फार्मा के किस डोमेन पे काम किया है, कि आपने प्रोडक्ट सपोर्ट किया है, आपने किस फील्ड पे किया है, टेस्टिंग किया है या कोडिंग की है तो किस लेवल की है। तो वो सारा एनवायरनमेंट आपसे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इफ़ यू आर ओके विद टाइमिंग कि आपको अगर 1:30 to 11 या 10:30 या 11:30 का टाइम मिल रहा है, इफ़ यू आर टोटली ओके विद इट, देन यू कैन गो विद दिस। अब अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग भी आपकी अगर आप फुल स्टैक डेवलपर में आए हैं और आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उस टॉपिक पे जो आपने कमिट की थी कि दैट यू विल लर्न अबाउट इट, सो उसके लिए आपको एक टेक्निकल पर्सन ट्रेनिंग देता है। और उसमें सिर्फ आप अकेले नहीं होते हैं, जो भी आपके साथ ज्वाइन किए होते हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है एक साथ। इफ़ यू कम टू फार्मा डोमेन, ओके, एंड अगर वो आपको एक प्रोजेक्ट असाइन कर देते हैं तो उनकी जो फंक्शनल फ्लोज होते हैं उन सब के लिए एक ऑनलाइन वीडियोस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है जो आपको देनी होती हैं। उनके बाद आपको असेसमेंट भी देना होता है, जिनके मिनिमम हर एक असेसमेंट के मिनिमम एक कुछ क्राइटेरिया मार्क्स है जो आपको क्रैक करना होता है। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो यू कैन री अटेम्प्ट दोज टेस्ट। ओके, सो फार्मा डोमेन में टोटली ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि ऑलरेडी बिल्डअप हैं फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। बट अगर आप फुल स्टैक डेवलपर ज्वाइन कर रहे हैं और सपोज़ आपको वेब एपीआई पे ट्रेनिंग मिल रही है या एमवीसी पे मिल रही है, तो एक टेक्निकल पर्सन आपको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। सो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली टेक्निकल पर्सन से जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है उससे आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट विद देम। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये शेयर करूँगी कि मुझे कितने ऑफ़र मिले थे और कौन सी कंपनी से मिले थे, और इंटरव्यू से ऑफ़र लेटर रिलीज़ होने तक का जो प्रोसेस था उसमें से कौन सी कंपनीज़ ने मुझे इंटरव्यू से लेकर ऑफ़र रिलीज़ करने तक की मेरी जर्नी कैसी रही, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। होप मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।